चीफ गेस्ट नवाबजादा आसिफ अली, हाज़रीन महफिल, एक शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। हमारे दिल से कभी आरजू नहीं जाती, हमारे दिल से कभी आरजू नहीं जाती, ये फूल सूख भी जाए तो बू नहीं जाती। मोहतरम इज़्ज़तमाब नवाबजादा आसिफ अली साहब, आज के मेहमान खुसूसी और मेरे जिगरी भाई, आपका तारुफ पेश करना मेरे लिए मसरत है। आप आले जनाब नवाब साहब अब्दुल अली के काबिल वारिस और आरकॉट के शहजादे यानी कि दीवान टू द प्रिंस ऑफ आरकॉट हैं। उन्होंने डॉन बॉस्को स्कूल में तालीम हासिल की और लयोला कॉलेज में कॉमर्स की डिग्री हासिल की। MBA की डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से हासिल की। इंटरनेशनल ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑनर्स कॉसा तफवीज़ हुई। आप आरकॉट फाउंडेशन के बानी ट्रस्टी हैं यानी कि फाउंडर हैं, जो सब जात पात के गरीबों की मदद करती है। आप व्हाइट लीफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन भी हैं। संगीत के कलाकार हैं, गायक भी हैं और पियानो बजाने में माहिर हैं। आपका म्यूजिक एल्बम रास्ते का इजल दुनिया भर के मशहूर म्यूजिक कलाकार और ऑस्कर विनर AR रहमान साहब ने किया। आप एक मशहूर क्विज मास्टर भी हैं। कई स्कूलों और कॉलेजों में बिजनेस, इदारत, कॉन्सुलेट्स और क्लब्स में भी क्विज मुनक्कद किए हैं। खेल यानी स्पोर्ट्स को फरोग करते हैं। क्रिकेट के शौकीन हैं, खिलाड़ी भी हैं। मद्रास क्रिकेट क्लब के तरफ से तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के सेकंड डिवीजन में भी खेले हैं। आप एक समाज और सकाफत यानी सोशल और कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और नियाहत साखी हैं यानी कि फिलंथ्रोपिस्ट। हम सब आपको तहे दिल से खैर मखदूम करते हैं। बहार मौसम गुल, अब सब शायर के सामने पेश करता हूँ। आप लोग कहाँ, मैं कहाँ। बहार मौसम गुल, रंग ताजगी निखत। अच्छा, बहार मौसम गुल, रंग ताजगी निखत, ये सब की याद दिलाती है आपकी सूरत। बहार मौसम गुल, रंग ताजगी निखत, ये सब की याद दिलाती है आपकी सूरत। ना मिट सकेगी मेरे दिल से आपकी यादें, ना मिट सकेगी मेरे दिल से आपकी यादें, बहुत संभाल के रखा हूं आपकी चाहत। मैं दुआ करता हूं कि दौलत ईमान से दामन कभी खाली ना हो, दौलत ईमान से दामन कभी खाली ना हो, रख सलामत या खुदा आसिफ अली की चाहत। अब आपसे गुजारिश है नवाब साहब कि आप चंद कलिमात से नवाजें। आपके आने से रौनक बढ़ गई, आपके आने से रौनक बढ़ गई और गले मिलने लगी है हर खुशी। आपके आने से रौनक बढ़ गई और गले मिलने लगी है हर खुशी। देखने का था हर एक को इश्तियाक, देखने का था हर एक को इश्तियाक, लीजिए मौजूद है नवाबजादा आसिफ अली। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening. First and foremost, I'm very honored to be here. I wish to thank Dr. Isamuddin Papa, my uncle, auntie, and I thank my brother Salman for the lovely introduction. He introduced so well because he himself is a nice person. And Alicia and Reshma and the entire family, thank you for the honor. So whenever I go to any function, I speak in English because we are used to from school to speak in English. अभी मैं उर्दू में बोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले इंग्लिश में आएगा
फिर अंदर ट्रांसलेट होगा, फिर निकलेगा बाहर, तो थोड़ा वक्त लगेगा। और हमारी उर्दू जो है ये दक्कनी उर्दू है, और आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आपकी उर्दू है, हमारी दक्कनी उर्दू है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो जो शायर होते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये अच्छे इंसान होते हैं, तभी शायर बन सकते। बिना अच्छे इंसान, अच्छे दिल के कोई शायर नहीं बन सकता। और इसके एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं, और हमारे सलमान भी एक फाइन एग्जाम्पल थे अभी थोड़ी देर पहले। उर्दू जो है ये जबान में ही तहजीब है, तमीज है, जबान में ही पोएट्री है। उर्दू में गुस्सा नहीं हो सकते, मतलब गुस्सा होने के लिए आपको जबान चेंज करके गुस्सा होना पड़ेगा। उर्दू में गाली भी नहीं दे सकते, वो भी अच्छा लगता है। तो और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज उर्दू इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स, उर्दू इज अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। दिस इज नॉट, इट्स अ मिसकंसेप्शन दैट उर्दू बिलोंग्स टू मुस्लिम्स और वन पर्टिकुलर कम्युनिटी और वन पर्टिकुलर सेक्ट। हिंदुस्तानी जबान जो है वो उर्दू है। और इफ यू नोटिस अर्लियर हिंदी मूवीज जब आप देखते थे 50s 60s के, जब वो सर्टिफिकेट आता था उसमें हिंदी नहीं उर्दू लिखा हुआ, क्योंकि एक्टर्स, उस जमाने के एक्टर्स, दे यूज्ड टू टेक उर्दू ट्यूशन बिफोर दे गेट इनटू एक्टिंग और ड्रामा और स्टेज। उर्दू किसी एक कम्युनिटी पे डालना ये सही बात नहीं है एक्चुअली। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं और एक 2-3 मिनट लूंगा। यहाँ हमारे जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम है मैक्सिमम, यहाँ पे तमिल मीडियम भी है, उर्दू मीडियम भी है, लेकिन बिकॉज आई लव गोइंग टू स्कूल्स एंड स्पीकिंग विद चिल्ड्रन, as you know Salman said, I do a lot of quizzes. उर्दू मीडियम के जो बच्चे होते हैं, इट्स अ मिसकंसेप्शन, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, मतलब उनकी मेंटल ट्रेनिंग, कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आई ऑलवेज से इन माई स्पीच, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट अ मेजर ऑफ योर इंटेलिजेंस, इट इज जस्ट अ मीडियम टू स्पीक, टू कम्युनिकेट। उर्दू भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, तमिल भी लैंग्वेज है, इसका आपकी इंटेलिजेंस, आपकी होशियारी से कोई कनेक्ट नहीं है। तो दिस हैज टू बी टोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टू द चिल्ड्रन, ये बच्चों को बोलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और लैंग्वेज जो है इट्स नॉट ओनली कम्युनिकेशन, जबान जो है ये दिल से दिल को भी जोड़ सकता है या तोड़ भी सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे बात करना, और उससे इंपॉर्टेंट है कब मुंह बंद रखना। ये सही बोला ना? तो एक जोक बोलूंगा मैं अभी जाने के पहले। हमारे एक दोस्त है जिनको उर्दू जबान मतलब साफ नहीं आती है, वो ज को जा बोलता है, एकदम जोर से लगा है, एकदम जबरदस्त। बोला भाई जा नहीं है, ज है, जा नहीं है। तो उसको मैं 1-2 हफ्ते पट्टी पढ़ाया, बोलते हैं सिखाया, फिर उसको ज का आवाज निकला मुंह से, अंदर से, वो ज से ज ज ज ज स सीख गया। सबसे बड़ी गलती हो गई, पीछे पड़ गया मेरे, हर चीज में ज लगा रहा है। तो आके बोला आसिफ भाई आप जरा जंजीर देखिए, जबरदस्त मूवी है, और ही शोइंग ऑफ क्या गलती करा, मैं इसको सिखा, रोज फोन करता है, ज के वर्ड चुन के बोलते हैं। फिर मैं बोला बेटा ये ज का बहुत हो गया, अभी तू क ख ख सीख, तो टू डाइवर्ट हिज माइंड। तो दिन बुलाया उसको, मैं बोला उर्दू में क ख भी है, खा भी है, का भी है, वो काफी के सिखाओ। तो उसको मैं
वो काना होता था, काना खा लिया ऐसा, खाना नहीं। और पाकिस्तान के कैप्टन 1992 वर्ल्ड कप में इमरान खान बोला, बोला खान नहीं है, खान है, खान। तो उसको खास साउंड सिखा दिया, सबसे बड़ी गलती वापस सीख गया, खा फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, माय नेम इज खान। फिर परेशानी, एक दिन आया, आसिफ भाई खाना खा लिया, बोला खाना खाने में खाना वो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जबान से इंपॉर्टेंट है कब कौन सा साउंड सिखाना है इंसान को, ये भी इंपॉर्टेंट। हाँ, तलफ्फुज बोलते हैं, कभी का पे खा लग गया, खा पे खा लग गया तो बहुत बहुत परेशानी हुई, मतलब पसीना छूट गया। तो विद दिस वर्ड आई वंस अगेन थैंक फॉर द ऑनर बेस्टोड अपॉन मी डियर अंकल, एंड हमारे अब्बा जो है नवाब साहब, वो मेरे को बोले कि जरूर बोले कि उर्दू हिंदुस्तानी जबान है, ये सब कम्युनिटीज, सब कास्ट, क्रीड, सब की जागीर है, किसी एक की बात की जागीर नहीं है, ये हम सब की जागीर है, उर्दू लैंग्वेज। एंड हमारे अम्मी निकलने के पहले बोले कि ये 3 शेर है, आप जाके जरूर बोलिए, और शायरों के सामने बोले। मैं बोला मेरे को शेर बोलना नहीं आता, मैं तो पियानो बजाता हूँ। नहीं बेटा बोलो, तो मैं बोला हाँ जरूर बोलूंगा अम्मी, आप बोले। तो उन्होंने लिख के दिया, तो कहीं कहीं से वो मतलब शी कीप्स कलेक्टिंग। तो मैं कुछ बोलूँ, आपकी इजाजत? थोड़ा पीछे आप थोड़ा जोर देना। अरे वाह वाह, अरे शुरू तो करना तो। अच्छा, पहला है मुझे, अच्छा मैं फोन से पढ़ रहा हूं तो गलती हुई तो माफ करना। नहीं खा के पढ़े, वो सबसे बड़ी परेशानी है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है, मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। हो गया शेर, और क्या है, दो ही लाइन। मुझे गिरते पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। दिस इज अ लेसन। दूसरा है और तीसरा है, छोटे दो ही लाइन के शेर है मेरे। और एक है, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं दिए, मेरे पैरों के छाले नहीं दिए। एक्चुअल मजा आ रहा है लोग वाह वाह बोलने से। और क्या देखते हैं? अच्छा, और एक आखिर, बिफोर आई गो बैक टू माय सीट, ये मैं एक बार मतलब टीवी देख रहा था, उसमें सलीम साहब का एक शेर है, सलीम खान जो सलमान खान के एक्टर के फादर, हाँ मतलब सलीम जान, छोटा सा एक ये था उनका, आंसू आए तो खुद पूछ लेना, आंसू निकल आए तो खुद पूछ लेना, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। इसीलिए अगर आपके आंसू आए तो खुद पूछ लेना, अल्लाह ना करे किसी को आंसू आए, हंस के आ सकते हैं, रो के नहीं आना। So with these words, I once again thank so much for the honor. Always amazing to be here. Thank you so much. I wish you all the best. God bless you. Thank you so much. Can I now request Nayab to go and honor Janab Momento and Dr. Arshad Hussain, Arshad Khan to give the gifts. Dr. Arshad Hussain and now Dr. Arshad Khan.
हालांकि प्रिंस अब्दुल अली साहब की मौजूदगी में कई मुशायरे मुश्ताक साहब को पढ़ने का मौका मिला। आज ये भी खुशनसीबी है कि नवाब साहब की भी जो है मौजूदगी में मुशायरे में शरीक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात जो नवाब साहब ने आज के इस मुशायरे में पैगाम दिया है, नासिर नवाब साहब, वो पैगाम ये था कि तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। बहुत बड़ी बात आपने जो है नई नस्ल के लिए, और जिन लोगों को ये बात की इत्तला नहीं है कि तलफ़्फ़ुज़ लफ्ज़ को बिगाड़ भी सकता है, इसलिए कि उर्दू ज़बान में जो है बन बिन बुन में बहुत फ़र्क है, हालांकि तीनों बेनून हैं। तो ये जी बेनून बन होता है, बेनून बुन होता है, बेनून बन होता है, बेनून बिन होता है। तो ये बड़ा मसला होता है उर्दू ज़बान में। एक उस्ताद जो है एक बच्चे को एक लफ्ज़ सिखा रहे थे, बेटे बोलो इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चा जो है कहता है इलेक्ट्रिसिटी। 3-4 महीने उस्ताद ने मेहनत की, लेकिन बच्चा इलेक्ट्रिसिटी बोल नहीं सका। तो उस्ताद को बहुत परेशानी हुई। बच्चे से पूछा कि भाई तेरा घर कहाँ है? तो कहे कल आ जाइए, मैं ले जाता हूँ। तो उस्ताद जो है घर पहुँचे और उनके वालिद साहब से शिकायत की कि भाई आपके लड़के को मैं 3 महीने से एक लफ्ज़ सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका बच्चा बोलता है इलेक्ट्रिसिटी। तो वालिद साहब ने कहा बच्चे में कैपेसिटी नहीं है। तो उस्ताद बहुत परेशान हो गए। इन्होंने कहा यार बेटा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोलता है और तुम कैपेसिटी बोलते हो, तुम्हारे वालिद साहब भी हयात से हैं क्या? तो बोले हैं, रूम में सो रहे हैं। तो जाके बुजुर्ग को जगाया और कहा कि ये क्या मामला है कि आपका जो है पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहता है और आपका बेटा जो है कैपेसिटी को कैपेसिटी कहता है। तो इन्होंने कहा कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी जो है इन मंजिलों से भी जो है इंसान को गुजरना पड़ता है। यकीनन काबिले तारीफ, काबिले मुबारकबाद मोहतरम नवाब साहब ने याद दिलाया कि जो है तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना लाजिमी है। इसलिए कि एक साहब से मैंने कहा यार दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा शब्बीर भाई की शादी में जाना है। मैंने कहा यार कभी तो शीन को शीन कह लिया करो, ये सीन क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा कोशिश करूंगा सलाम अलैकुम। तो ये मसला जो है तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा कठिन मसला होता है। यकीनन नवाब साहब ने महफिल को जगा दिया। मैं पूरी महफिल की जानिब से और दलील खतील जमील फाउंडेशन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ नवाब साहब को कि उन्होंने मुशायरे में नए सिरे से जो है ज़िंदगी अता की, वक़ार बख्शा इस मुशायरे को। तो यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब अरसल बनारसी जो है उस मुशायरे को एक मंजिल तक पहुँचा रहे थे। डॉक्टर साहब बार बार ये कह रहे थे मुझसे कि दरमियान में जो है आपको अड़चन हो रही है, माफ़ी चाहते। इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है, इसलिए कि टेलीविज़न पर कोई सीरियल बगैर एडवर्टाइजमेंट की चलता ही नहीं है। तो मुशायरा कहाँ से चलेगा? मैं मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन बहुत ही खूबसूरत समाते और आप लोगों की मौजूदगी और इस मुशायरे का एहतमाम और मुंतखब शुरा इकराम, अरे डॉक्टर एजाज साहब की आमद भी जो है हमारे लिए यकीनन एक बहुत बड़ा एजाजिया मुकाम रखती है। डॉक्टर एजाज हुसैन एजाज साहब यकीनन काबिल क़द्र और मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार शख्सियत आज इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हम दलील खतील जमील फाउंडेशन की जानिब से और अपनी जानिब से जो है डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं। दूर से शक्ल दिखाता है चला जाता है, फिर वहीं पे चलते हैं। दूर से शक्ल दिखाता है चला जाता है, वो मेरा खून जलाता है चला जाता है। वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब अरसल साहब ने, इफ्तिखार अरसल साहब ने अपना कलाम पेश किया। दूर से शक्ल दिखाने की बात की, तो मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे। गज़ल में अगर तगज़ुल ना हो तो फिर गज़ल कैसी?
जिस गज़ल में मोहब्बत की बातें ना हो, जुस्तजू ना हो, इंतज़ार ना हो, प्यार ना हो, कशिश ना हो, तो फिर वो गज़ल गज़ल नहीं लगती। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब इफ्तिखार रसूल साहब अपने कलाम पेश कर रहे थे और आप लोग महसूस हो रहे थे। तो आइए अब हम जायके को तब्दील करते हैं। औरत, किसी मुफक्किर का ख्याल है डॉक्टर साहब कि औरत का कोई घर नहीं होता। बचपन माँ बाप का घर, जवानी शौहर का घर, बुढ़ापा बच्चों का घर, फिर तो औरत का घर कहाँ है? लेकिन औरत घर की जीनत है। किसी मुफक्किर का ख्याल है कि औरत का कोई घर नहीं होता मगर औरत घर की जीनत है। बचपन माँ बाप का घर, जवानी शौहर का घर, बुढ़ापा बच्चों का घर, तो फिर औरत का घर कहाँ है? लेकिन यही औरत जब माँ के रूप में आती है तो उसके पैरों तले हमें जन्नत मिल जाती है। यही औरत जब बहन बन के आती है तो उसकी दुआओं से भाई की जिंदगी संवर जाती है। यही औरत जब माशुका बन के आती है तो आशिक खुश हो जाता है। यही औरत जब बीवी बन के आती है तो कभी गम कभी खुशी का शिकार हो जाता है। लेकिन औरत भी अपना दिल रखती है, उसके भी एहसासात होते हैं, वो भी चांद और चकोर के ख्वाब देखती है और वो भी अपने एहसासात, अपने जज्बात को बयान करना चाहती है। तारीख उर्दू अदब गवाह है कि जब से उर्दू शायरी का आगाज हुआ है, शायरात ने भी अपने फिक्र फन का बहुत ही खूबसूरत मुजाहरा किया है। इससे तारीख हमारे सामने भरी पड़ी है। जैसे कि नसरीन नक्काश एक कश्मीर की एक मारूफ शायरा भी हयात से हैं। उन्होंने कहा कि अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, शोला जारों में जली मैं बारिशों के बावजूद। अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, शोला जारों में जली मैं बारिशों के बावजूद, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयां, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयां, मैं हूं तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद। ये वो एहसास है जो सिर्फ औरत ही कर सकती है। अगर वो निसाई एहसासात की तर्जुमानी करने पे आ जाए तो औरत बहुत कुछ कही जाती है। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, परवीन शाकिर ने कहा, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। ये वो तर्जुमानी है जो एक औरत ही अपना इजहार कर सकती है। लेकिन आज ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान 4 शायरात मौजूद हैं। यहाँ पर मुझे एक बड़ी अजीब व गरीब बात याद आती है कि हैदराबाद के नवाब साहब ने अपने गुलाम से कहा कि ख़वातीन आने वाली हैं, बरामदे में बिठाकर मुझे इत्तला दे देना। तो गुलाम जो है बाहर इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद में आके कहा, नवाब साहब आपने कहा था ख़वातीन आने वाली हैं, लेकिन वहाँ ख़वात 2 बैठी हुई है। तो नवाब साहब ने कहा कि ख़वात 2 क्यों? बोले 2 ही ख़वा आई है। लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है कि इस मुशारे में 4 ख़वा है। उसमें से मैं सबसे पहले आपकी बेहतरीन और बाज़ौक़ समातों को हवाले उस तरह शायरा को करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक जालना से है। बहुत ही खूबसूरत फिक्र की मालिक है, जिसे बहुत अच्छे शेर कहने का हुनर आता है। और ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि वह हमारे दरमियान मौजूद है, जिसे हम सब नूरी अजीज के नाम से पहचानते हैं। मोहतरमा नूरी अजीज का पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें। चाय ना मिलने की वजह से दम अटक रहा है। नहीं, वही तो देखिए, दुनिया में जो चाय का तलबगार नहीं है, जन्नत में वो कौसर का भी हकदार नहीं है। तो पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें मोहतरमा नूरी अजीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत ममनून और मशकूर हूँ मैं, इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया गया। राहत साहब की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूबसूरत निज़ामत हो रही है।
इंसान खूबसूरत निजामत कैसे कर सकता है? जी मैं हाजिर कर रही हूँ। सबसे पहले नवाब साहब की नजर करना चाहूंगी 4 मिसरे बतौर खास। इरशाद। यकजहती की वो पहचान नजर आते हैं, वाह। यकजहती की वो पहचान नजर आते हैं, जालिमों के लिए चट्टान नजर आते हैं। अरे वाह वाह। जिंदगी वक्फ जो कर देते हैं औरों के लिए, जिंदगी वक्फ जो कर देते हैं औरों के लिए, आज भी ऐसे कुछ इंसान नजर आते हैं। अरे वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, हक अदा किया नूरी साहिबा ने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी के इतने खूबसूरत मौके पर अपने हिंदुस्तानी गीत के 1-2 बंद आपके सामने रखना चाहूंगी। इरशाद इरशाद इरशाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फूलों का गुलदान, अच्छा। दुनिया भर में सबसे अलग हो मिट्टी की पहचान। अमेरिका भी तकता रहे, अमेरिका भी तकता रहे और हैरत में जापान। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। कोई बना इस जग में पापी, कोई बना है नेक, रास्ता सबका अलग अलग है, मंजिल सबकी एक। गंगा किनारे कोई आजादे, गंगा किनारे कोई आजादे, कोई करे स्नान। वाह वाह वाह। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आओ मिटाए मिलकर हम सब दिल में छुपा जो भेद, इंसानों से प्रेम सिखाता कुरआन हो या वेद। वाह। मक्का काशी मथुरा मदीना, मक्का काशी मथुरा मदीना, सबका हो सम्मान। वाह, वाह। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, अच्छा पैगाम दिया आपने। वाह वाह वाह। कुछ मिसरा आपके सामने रखना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। ये नज्म मैं शुरू से नहीं, मैं नज्म का सिर्फ इतना एक ही बंद आपके सामने रखना है क्योंकि 26 जनवरी के मौके पर खास ये मजमून। मेरे भारत का आला संविधान है, बेशक मेरे भारत का आला संविधान। मुल्क की सारी दुनिया में पहचान है। वाह। ये न बदला न बदलेगा हरगिज कभी, ये न बदला न बदलेगा हरगिज कभी, ये तिरंगा हमारा अभिमान है। वाह 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 वाह। ये तिरंगा हमारा अभिमान है, ताज और ये किला एक तहरीर है, ताज और ये किला एक तहरीर है, क्या वतन चंद लोगों की जागीर है, क्या वतन चंद लोगों की जागीर है। और यहाँ पर नवाब साहब ने प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया, तलफ़ुज़ के बारे में। जी जी। तो मैं भी तलफ़ुज़ से ये भी मालूम होता है कि सबसे मीठी जुबान उर्दू है। बेशक बेशक। जुबान है तो हर कोई जुबान प्यारी जुबान है। तो मैं हाजिर करना चाहूंगी 4 मिसरे बतौर खास उर्दू जुबान के लिए। इरशाद इरशाद। आसमानों से ज़मीं पर है वो आने वाले, वाह। अच्छे दिन कैसे बुरे दिन को बुलाने वाले। वाह वाह। देख कर अपनी जुबानों की हकीकत अब तो, देख कर अपनी जुबान
उर्दू को पढ़ाने वाले, वाह मिटाने वाले, वाह। और 4 मिसरे बतौर खास। इरशाद। वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है अच्छा, जिसका शह कौनैन पे ईमान नहीं है। खुद उसको मिटाने में तू मिट जाएगा जालिम, खुद उसको मिटाने में तू मिट जाएगा जालिम। इस्लाम मिटाना कोई आसान नहीं है, वाह 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 वाह। मिटाना कोई आसान नहीं है, वाह वाह वाह। जी मैं हाजिर कर रही हूँ। वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है, अच्छा, जिसका शह कौनैन पे ईमान नहीं है। नहीं है। खुद उसको मिटाने में तू मिट जाएगा जालिम, खुद उसको मिटाने में तू मिट जाएगा जालिम। इस्लाम मिटाना कोई आसान नहीं है, वाह वाह वाह। इस्लाम अच्छा। मिटाना कोई आसान नहीं है। यहाँ पर मेरी माए बहनें मौजूद है। मैं हाजिर कर रही हूँ गजल का मतलब। ये गजल सुनाइए, गजल सुनाइए। गजल की ज़बान गजल ही अच्छी लगती है। नजरों से हूँ मैं दिल से तेरे दूर नहीं हूँ, वाह वाह। नजरों से हूँ मैं दिल से तेरे दूर नहीं हूँ। खुददार तबीयत हूँ मैं मगरूर बहुत नहीं अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुददार वाह 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 वाह। कम से कम खवातीन जो है पुरजोर शेर का इस्तेमाल करें। वाह वाह। बतौर खास। रोटी के लिए बेच दूं मैं शर्म हया को, रोटी के लिए बेच दूं मैं शर्म हया को। औरत हूँ मगर इतनी भी मजबूर नहीं। वाह क्या आत्मा है, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। रोटी के लिए बेच दूं मैं शर्म हया को, रोटी के लिए बेच दूं मैं शर्म हया को। औरत हूँ मगर इतनी भी मजबूर नहीं हूँ, औरत हूँ मगर इतनी भी मजबूर नहीं हूँ। और बतौर खास इसके, जब मैं न रहूंगी तो बिखर जाएगा तू भी, जब मैं न रहूंगी तो बिखर जाएगा तू भी। जीनत हूँ तेरे घर की मैं, जीनत हूँ तेरे घर की मैं मजदूर नहीं हूँ। जीनत हूँ तेरे घर की मैं मजदूर नहीं हूँ। और आखिर में एक नज़्म का एक बंद पेश करने से पहले 4 मिसरे, क्योंकि शफीक साहब ने कहा कि गजल के लबों से गजल ही अच्छी लगती है, तो चलिए गजल की 4 मिसरे मैं आपके सामने पेश करूंगी। अना पर बात आए तो इरादे मोड़ देते हैं, तू क्या तोड़ेगा तुझसे हम ही नाता तोड़ लेते हैं। अगर चाहे तो तुझको एक उंगली पर नचा डाले, अगर चाहे तो तुझको एक उंगली पर नचा डाले, मगर
हैं इसलिए जा छोड़ देते हैं, मगर हम बावफा हैं इसलिए जा छोड़ देते हैं। और हालत नजरा की अक्कासी करती हुई मेरी नस्र रुखसत तमाम जी सर। अपने हालात पे माशाल्लाह आप लोग इतना प्यारा सुन रहे हैं कि आप तमाम की समातों में एक बार सलाम करना चाहूंगी और आप तमाम के लिए आप तालियां बजा दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपने हालात पे अश्कों को बहाने वालों, अपने हालात पे अश्कों को बहाने वालों, अपना मकसद है यहाँ क्या ये जरा पहचानो, अपना मकसद है यहाँ क्या ये जरा पहचानो। गोलियों से यहाँ बच्चों को उड़ाया किसने, मौत की नींद जवानों को सुलाया किसने, इस्मते बहनों की लुटती है सरे आम यहाँ, बेगुनाहों पे लगे जाते हैं इल्जाम यहाँ। कब तलक माँ की आंखों से बहेंगे आंसू, कब तलक वहशी दरिंदों का चलेगा जादू, बेबसी मुफलिसी कमजोरी का मातम कब तक, ये जो मौसम है रहेगा यही मौसम कब तक। उठो अब जुल्म की तस्वीर जला कर रख दो, नारे हक से जमाने को हिला कर रख दो। And it's like we've been quite busy the last year, and as we say, one of the books, Kainat, was published as an e-book last year and was inaugurated at this very Music Academy last year. And salaries were disposed for supporting teachers who filled in vacancies with before grants from the government authorities. Online and offline classes for Urdu students were being conducted. Few underprivileged students were also beneficiaries of this foundation for the college fees. And then we had conducted an inter-school oratorial competition in Urdu at Fatima School, for whom the winners would be announced shortly. And a few entrepreneurs were provided with seed fund and material support. Computer literacy, which is very relevant in today's, was provided to 7 Urdu medium schools in order to raise the standards. And destitutes and victims of the Midjang floods were also supported by our foundation. And I just reiterate the vision of this foundation once again. That is mainly it's three: to contribute to Urdu literature, to contribute to the socio-economic well-being of the community, thereby building the nation, to support languages and promote literature of other languages, to build a strong foundation which can extensively support the education, skill training and livelihood of the underprivileged, and most importantly to save Urdu language from decline, to establish a Urdu training center and to make Urdu an optional language in schools. Yeah, as I already mentioned that this has been a quite busy year for us. We had an all India Women Mushaira conducted at Huma Hospital on 15 July. A super Mushaira conducted on 17 September. The oratorial competition. Inshallah, we look forward to seeing many more events. And once again, thank you thank you to everyone. First prize. आप हजरात जजेस थे माशाल्लाह। उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर निखत नाज, जजेस आप उस तरफ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, आप उस तरफ चले जाइए, इस तरफ। मोहम्मद असरान, प्रिंसिपल नाज परवर और निगार अख्तर को भी
स्टेज में बुला रही हूँ, आइए निगाह रखकर आओ। सब जो भी लिए बच्चे आप पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। ये JBA स्कूल, JBA बॉय स्कूल, 2 बच्चे भी JB जैसे बसीर अहमद सईद यहाँ करस्पॉन्डेंट कैटेगरी 2 में सेकंड प्राइज लादन खान। आगे कैटेगरी 2 में थर्ड प्राइज आकिफ, दैट इज हाई स्कूल के बच्चे। हाई स्कूल के बच्चे एक तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े बनने वाले हैं, एक से एकदम जबरदस्त है। मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल कैटेगरी 2 में तो तीनों बशीर अहमद सईद स्कूल बॉय स्कूल, ये भी मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल। थर्ड प्राइज शकील आलम नहीं आए, अच्छा उस्ताद आए हैं आप माशाल्लाह आपके तो ये उस्ताद हैं आप तो। लेडीज के लिए अंदर ग्रीन रूम को आगाह करें कि मुशारे का आगाज हो चुका है। जो हजरात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ ले आएं ताकि मुशारा शुरू हो सके। जो शोरा इकराम बाहर हैं, जो सुना चुके हैं, जिन्हें सुनाना है, उन तमाम शोरा इकराम से गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ ले आएं। दादो तहसीन बाद में वसूल कीजिएगा। जी जी अंदर तशरीफ ले आए। जादे फन में भी कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, दिलावर फिगार ने कहा कि जादे फन में भी कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, घुट के रह जाता है फनकार अमर होने तक। गालिब व मीर के जैसे भी ज़माने से गए, कदरदानों को तखल्लुस की खबर होने तक। फैज़ का रंग भी अशार में आ सकता है, उंगलियां साथ तो दे खून में तर होने तक। लाख इक़बाल रहे फिक्र में उठे लेकिन रास्ता भूल गए ख़त्म सफ़र होने तक। जोश के जैसे बहुत जोश से उठे लेकिन खौफ से भाग गए मारे का सर होने तक। दिले शायर पे भी वैसी ही गुजरती है फिगार, जैसे कतरे पे गुजरती है गोहर होने तक। तो आइए हज़रात, तमाम हज़रात से गुजारिश है फिर एक मरतबा कि आप तमाम हज़रात अंदर तशरीफ़ ले आएँ। यकीनन आज का कामयाब तरीन मुशारा जो जश्न जमहूरिया के नाम पर मुनक्किद हुआ है, दलील कतील जमील फाउंडेशन की जानिब से कई सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद हुए, कई बच्चों को इनामात भी दिए गए, जो यकीनन वो कार्रवाई भी लाजमी थी। उसके बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कि हमारे मुस्तकबिल को संवारना हमारा ही फरीज़ा है। जब तक हम अपने बच्चों को की हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे तब तक हमारे मुस्तकबिल को संवारा नहीं जा सकता। लिहाजा जो इक़दाम किया फाउंडेशन ने, उन तमाम फाउंडेशन के ओहदेदारान और अरकान और तमाम खानवादे की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए अब मुशारे की तरफ चलते हैं। क्योंकि जश्न जमहूरियत का मुशारा है और हिंदुस्तान की जो हालात है वो आपके सामने हैं। शायद इसीलिए जोश मली आबादी ने मातम आज़ादी एक नज़म लिखी थी कि शाखें हुई दो नीम जो ठंडी हवा चली, शाखें हुई तो नीम जो ठंडी हवा चली, गुम हो गई शमीम जो बादे सबा चली। अंग्रेज ने वो चाल बजोरो जफा चली, लो फिर से शुरू हो गई हर घर चला चली।
मेरा गला करोश तरन्नुम से फट गया, कांटों से वो बचा था गुलेतर से कट गया। सिखने गुरु के नाम पे भट्टा लगा दिया, मस्जिद को शेख जी की करामत ने ढा दिया, मंदिर को ब्राह्मण के चलन ने गिरा दिया, मजनू ने बढ़ के पर्दे महमिल उठा दिया, एक सूए जन में गलगले आम कर दिया, मरियम को खुद मसीह ने बदनाम कर दिया। वहशत रवा, मरियम को खुद मसीह ने बदनाम कर दिया। ये एक दर्द था, एक दर्द जो जोशमली आबादी ने अपने नज़्म के जरिए इजहार किया, जिसके जरिए जहां जहां भी ये आवाज पहुंचती है वो आवाज जो है लोगों के जहनों को बेदार कर देती है। ये मुशायरे क्या हैं? मुशायरों के जरिए से कई रूहानी इनकलाबात बर्पा हुए हैं और किसी मुफक्किर का कौल है कि अच्छा अदब अखलाक का जेवर होता है। अच्छा अदब अखलाक का जेवर होता है और अच्छी शायरी जहनों की इनकलाब पैदा करती है, जहनों में इनकलाब पैदा करती है, रूहानी इनकलाब पैदा करती है। अभी आप लोगों ने सुना, बेहतरीन शोरा इकराम ने बेहतरीन कलाम से नवाजा, आपकी बेहतरीन समातों ने समात फरमाया। तो आइए हज़रात इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं तंज़ुम-ए-ज़ा की शायरी की तरफ चलता हूँ ताकि लोग जो है आराम से जुड़ सके। उर्दू शायरी में तंज़ुम-ए-ज़ा का भी एक मुकाम है। अकबर इलाहाबादी से लेकर आज तक की तारीख का अगर मुताला किया जाए तो जो बातें संजीदा शोरा बआसानी लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, तंज़ुम-ए-ज़ा के शायर हंसा हंसा कर पहुंचा देते हैं। जो बात संजीदा शोरा कहने से कतराते हैं वो बात को कहकहाजार बनाकर जो तंज़ुम-ए-ज़ा का शायर पहुंचा देता है। हालांकि खुद वकील थे अकबर इलाहाबादी, उन्होंने खुद अपनी वकालत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। यानी खुद पर शेर कहना ये सिर्फ तंज़ुम-ए-ज़ा का शायर ही कर सकता है, किसी और पर कहना बहुत आसान है, खुद पर कहना बहुत मुश्किल होता है। तो तंज़ुम-ए-ज़ा की शायरी में जो है रकीबों ने, जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने कहा, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाकर ये थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाकर ये थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यानी खुदा का नाम लेना इस जमाने में जो है बहुत बड़ा काम होता है। ये अकबर इलाहाबादी ने तंज़िया लहजे में कहा। उसी तरीके से तंज़ुम-ए-ज़ा के शोरा ने बहुत सारे शेर कहे। मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज, मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज, उसने कहा जवाब में कमतर नहीं हूं मैं, मैडम जरा संभाल के बातें किया करो, नौकर हूं आपका, कोई शौहर नहीं हूं मैं। ये है तंज़ुम-ए-ज़ा की शायरी। तंज़ुम-ए-ज़ा की शायरी जो है ये है कि धोखा दिया है मैंने भी अंधे फकीर को। रऊफ रहीम हैदराबादी ने कहा कि धोखा दिया है मैंने भी अंधे फकीर को, कागज थमा के हाथ में पैसे उठा लिया। मेरा गुरु था दोस्तों अंधा फकीर भी, उसने तो मेरे जेब से बटुआ उड़ा लिया। ये तंज़ुम-ए-ज़ा है। तो आइए तंज़ुम-ए-ज़ा की शायरी के लिए अब मैं एक ऐसे शायर की तंज़ुम-ए-ज़ा फिक्र पर दस्तक देने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक़ आपकी कि तमिलनाडु की सरजमीन से है। उसने तमिलनाडु की नुमाइंदगी हिंदुस्तान भर में की है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तंज़ुम-ए-ज़ा के शेर पेश करने का हुनर जानता है, जिसे हम सब राहत हरारत के नाम से पहचानते हैं। राहत हरारत साहब की मेहनतों का नतीजा है कि आज ये शहनशीन पर जो है मुंतखब शोरा इकराम दलील कतील जमील फाउंडेशन की जानिब से मदु किए हैं। इसमें एक अहम रोल जो है, अहम किरदार जनाब राहत हरारत साहब का भी है। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। पूरी बेदारी के साथ तालियों के साथ इस्तकबाल करें जनाब राहत हरारत साहब। मेहनत करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये मुनक़िदा जो है खूबसूरत मुशायरा दलील ख़तील जमील फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बहुत ही शानदार पैमाने में चला रहा है। मैं
दिल की अमीर गहराइयों से डॉक्टर हुसामुद्दीन पापा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मैडम को मुबारकबाद पेश करते हुए चार चार मिसरे जो है आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले मुकम्मल गज़ल से कबल तो एंग्लो खाफियों से मुंसलिक जो है एक चार मिसरे समात फरमाए। इरशाद इरशाद इरशाद। कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो गया है, डिस्कनेक्शन हो गया है। कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो गया है, हमारा ऑपरेशन हो गया है, हमारा ऑपरेशन हो गया है। नए पैसे भी डॉलर बन गए हैं, नए पैसे भी डॉलर बन गए हैं, मेरा आम्बूर लंदन हो गया है, बहुत अच्छे भाई। मेरा आम्बूर लंदन हो गया है भाई। हो गया है, क्या बात है, क्या बात है। कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो गया है। अभी अभी सदर मोहतरम जो है प्रोनाउंसिएशन के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बताई जी, तो उसी से मुंसलिक डॉक्टर साहब जी इरशाद इरशाद। गलत प्रोनाउंसिएशन के ताल्लुक़ से उन्होंने जो ये ख्यालात का जो है इजहार किया तो उसके ताल्लुक़ से एक शेर समात फरमा लें। इरशाद इरशाद इरशाद। शायरी मेरी उसी वक्त अटल होती है, शायरी मेरी शायरी मेरी उसी वक्त अटल होती है, सामने फ्राई चिकन हो तो गजल होती है, सामने फ्राई चिकन हो तो गजल होती है, लखनवी शोरा भी लखनवी शोरा भी पढ़ने लगे हिंदी में गजल, लखनवी शोरा भी पढ़ने लगे हिंदी में गजल, लपे बेचारों के हर वक्त गजल होती है, वाह 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 वाह, लपे बेचारों के हर वक्त गजल होती है, क्या बात है साहब, वाह वाह। सामने फ्राई चिकन हो तो गजल होती है, शायरी मेरी उसी वक्त अटल होती है। तवज्जो का तारीफ डॉक्टर साहब शेर जी इरशाद इरशाद इरशाद। सिर्फ मेरे लिए आता है डिकाशन काला, मेरे लिए आता है डिकाशन काला, सिर्फ मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए आता है डिकाशन काला, सिर्फ मेरे लिए आता है
राशन काला और रकीबों के लिए चाय स्पेशल होती है। वाह 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 वाह। और रकीबों के लिए चाय स्पेशल होती है। सामने फ्राई चिकन हो तो गजल होती है। शायरी मेरी उसी वक्त अटल होती है। आप भी थी गजल जी, मतला समात फरमा। इरशाद इरशाद। आंसू नहीं है रोने सबको रुला रहा हूँ। आंसू नहीं है रोने सबको रुला रहा हूँ। हंसने को जी न चाहे फिर भी हंसा रहा हूँ। आंसू नहीं है रोने सबको रुला रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। 10 सुबह के बजे हैं, 10 सुबह के बजे हैं, मैडम तो सो रही है। मैडम तो सो रही है। हिम्मत नहीं जगाने पंखा हिला रहा हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, वाह 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 वाह। हम सबकी नुमाइंदगी आपके नाम। बजे हैं 10 सुबह के बजे हैं, मैडम तो सो रही है। मैडम तो सो रही है। हिम्मत नहीं जगाने पंखा हिला रहा हूँ। हिम्मत नहीं जगाने पंखा हिला रहा हूँ। हंसने को जी न चाहे सबको हंसा रहा हूँ। आंसू नहीं है रोने फिर भी रुला रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो, वाह। करती है दर्द सर का, करती है दर्द सर का बेगम मेरी बहाना। बेगम मेरी बहाना। करती है दर्द सर का बेगम मेरी बहाना। बेगम मेरी बहाना। मैं जानता हूँ फिर भी सर को दबा रहा हूँ। वाह 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 वाह। मैं जानता हूँ फिर भी सर को दबा रहा हूँ। हंसने को जी न चाहे सबको हंसा रहा हूँ। आंसू नहीं है रोने सबको रुला रहा। हजरत ये शेर देखिए डॉक्टर साहब। तो घर के नए बजट से, घर के नए बजट से धोबी का खाता गुम है। धोबी का खाता गुम है। मैं घर के सारे कपड़े धोकर सुखा रहा हूँ। के सारे कपड़े धोकर सुखा रहा हूँ। हंसने को जी न चाहे सबको हंसा रहा हूँ। आंसू नहीं है रोने सबको रुला रहा हूँ। एक मतलब 2 शेर, उसके बाद एक छोटी पैरोडी की फरमाइश है, समात फरमा ले। 6 बजे का वक्त आखिर है। हाँ जी जी। दुबई से साड़ू आया है, काई को आया बाबा, कमा कर खूब लाया है। दुबई से साड़ू आया है,
कमा कर खूब लाया है, डुबा कर अपने यजमा को वो हिंदुस्तान आया है। हम जुल्फ, वाह। दुबई से साड़ू आया है, जवानी 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 जवानी, बहुत लंबी जवानी है, वाह वाह। जवानी में किसी से मैं कभी ना दिल लगाया हो, अफजल भाई। जवानी 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 में किसी से मैं कभी ना दिल लगाया हो, बुढ़ापे में हसीनों से मुझे मिस कॉल आया है। क्या मुकद्दर है साहब, वाह 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 वाह। ये मोर मसूर की दाल, वाह वाह वाह। जवानी 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 में किसी से मैं कभी ना दिल लगाया हो, बुढ़ापे में हसीनों से मुझे मिस कॉल आया है, डुबा कर अपने यजमा को वो हिंदुस्तान आया है। मख्ती का शेर जी इरशाद। हंसाना हंसना भी राहत, हरारत एक इबादत है। बेशक बेशक बेशक। हंसाना हंसना भी राहत, हरारत एक इबादत है। गमों को झेल कर तूने जमाने को हंसाया है, गमों को झेल कर तूने जमाने को हंसाया है। एक मुकड़ा समात फरमा पौने डॉक्टर 6 साहब बज की गए फरमाइश है, सरकार। समात फरमा। 3 शायर हैं, पौने 6 बज रहे हैं। जी जी, आप बीती एक पैरोडी से। जी जी। ला 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 ला, ससुराल के लोगां पूरे आड़े चौड़े, 32 दाता मेरे मार को तोड़े। ससुराल के लोगा पूरे आड़े चौड़े, 32 दाता मेरे मार को तोड़े। इधर से साला पकड़िया मंजे, उधर से ससुरा ढक लिया मंजे। खा खा को कुम्पा डूबा तो कहते, मैं खाली रोपा जमा तो कहते। नोटा को कागज समझ तो कहते, बंदे को चिल्लर बना तो कहते। नहीं कमाने का दम हम ना आती शर्म, कुंडा दाल दाल को हम हो गए हैं नरम। घर में मंजे रख लियो तुम्हें प्यारे डैडी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। इधर से साला